आप एक गांव से आती हैं, आपके मन में कैसे आया कि आपको कथावाचक बनना है? क्योंकि आपकी आयु मात्र अभी 8.5 साल की तकरीबन है। आपके जहन में ये कैसे आया था कि हाँ, मैं कथावाचक बनूंगी? किससे प्रेरणा मिलती है आपको? हमारे पिताजी अच्छा। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर कथा कर रहे थे। अच्छा वो भी कथा करते हैं। जी। तो हमारे बाबा जी जा रहे थे, जी। हम भी कथा सुनने के लिए गए। अच्छा। कथा सुने और पीछे से ही सुन करके घर चले गए। और जितना सुने थे हमको सब याद हो गया। अच्छा अपने बड़े पिताजी को सब बताए जी। और बोले कि हमको भी कथा करनी। अच्छा। वो बोले कि कथा कोई खिलौना थोड़ी है जो खेल लोगी, बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन हमने हट कर लिया, नहीं करना है। तो अगले दिन गए, मंच पर बैठे और जितना सुने थे सब कह दिया। अच्छा। तभी से कथा कहना हम शुरू कर दिया। तो आप जब कथा करते हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो सुनता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। हकीकत क्या है? भागवत सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? भागवत सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है? जी। भागवत सुनने से हमें जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। अच्छा। हमें हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि उसमें ये बताया जाता है, हाँ। हम लोग हैं हमेशा दूसरे की बुराई में पड़े रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, बिल्कुल संसार में पड़े रहते हैं। तो उसमें क्या भागवत जी में बताया गया है जी कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और भागवत जी का तो एक ही सार है। भागवत जी का या सभी वेद पुराणों का सार क्या है? बताइए आप। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देन कृतनीय सदा हरि। अपने आप को तृण से भी छोटा समझो। हम कितने भी बड़े हैं, डीएम, एसडीएम, मंत्री, प्रधानमंत्री, हम कथावाचक जी, हम राजा जी, हई हो, हम कितने भी बड़े हैं, हाँ। पर हमेशा अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। नहीं, सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। और वृक्ष जैसा सहनशील बनना चाहिए, वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। जी जी। वृक्ष जो है, आम का वृक्ष है, हम पत्थर मारते हैं या डंडा मारते हैं तो हमें फल देता है जी। पर कभी ये कहता है कि हमें क्यों डंडा मार रहे हो, नहीं। क्यों पत्थर मार रहे हो? नहीं। उसका फल हम लोगों के लिए है। जी। फिर भी उसके द्वारा हम लोगों का कल्याण होता है, फिर भी वो कभी ये नहीं कहता क्यों मारते हो। बिल्कुल। इसलिए वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। अमानिना मान देना, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए। और जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचे। जी। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो किसी के साथ न करें और अपना कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करें तो कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर। कहा गया है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत सुंदर। तो कल्याण हो जाएगा। जी।